बोर्ड गाड़े गए हैं। अगले आधे घंटे के अंदर ये पूरे बोर्ड उखाड़ने का काम आप लोग करें। उन्होंने अपनी ताकत दिखाई, आपको अपनी ताकत दिखानी होगी। भाई सरकार ने अगर एक तरफ ये कह रही है कि हम गरीबों को घर देने वाले हैं, तो वही सरकार का क्या अधिकार इन लोगों को बेघर करने का? आप देख रहे हैं दैनिक लोकफन न्यूज, बेबाक आवाज, खास खबरों के साथ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है आपका दैनिक लोकफन चैनल में। नाज़रीन, दैनिक लोकफन के प्रतिनिधि शेख जलील के जरिए से मौसूल हुई खबर के मुताबिक महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के विश्वास नगर लेबर कॉलोनी के लोगों के दरमियान में एक बेचैनी और गम गुस्से का माहौल पाया जा रहा है। और नाज़रीन, गम गुस्सा और बेचैनी का माहौल क्यों पाया जा रहा है वो भी वजह मैं बता दूं कि विश्वास नगर लेबर कॉलोनी ये तकरीबन 20 एकड़ यहां पर गवर्नमेंट क्वार्टर्स बनाए गए हैं, जो कि जिले कलेक्टर सुनील चौहान के ऑर्डर पर महापालिका के बांधकाम विभाग की तरफ से एक लेटर जारी हुआ है कि यह 20 एकड़ पर बनाए गए गवर्नमेंट क्वार्टर्स को 8 नवंबर 2021 को जेसीबी के जरिए से तोड़ा जाएगा। और वजह यह बताई गई है कि इस क्वार्टर को बनने के लिए 60 से 70 साल हो चुके हैं। तकरीबन 1953 से इस क्वार्टर का काम शुरू किया गया था। इसका बांधकाम बहुत ज्यादा पुराना हो गया है, किसी का जानी नुकसान भी हो सकता है, बहुत बड़ा हादसा पेश आ सकता है। इसी के पेश नजर यहां पर जिला कलेक्टर सुनील चौहान के ऑर्डर पर महापालिका के बांधकाम विभाग ने यह लेटर जारी किया कि 8 नवंबर 2021 को महापालिका जेसीबी यहां पर चलवा देगी और तमाम क्वार्टर्स को तोड़ दिया जाएगा। अब नाज़रीन, विश्वास नगर लेबर कॉलोनी के लोगों में बेचैनी और गुस्से का माहौल क्यों है, तो नाज़रीन ये भी मैं बता दूं आपको। जो क्वार्टर 20 एकड़ में जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स बनाए गए हैं, और क्वार्टर्स क्यों बनाए जाते हैं ये भी आपको पता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट को रहने के लिए वो फ्लैट्स दिए जाते हैं। लेकिन यहां पर यूं हुआ कि वहां पर गवर्नमेंट सर्वेंट ने जब उसको वो क्वार्टर्स दिए गए, रिटायर होने के बाद भी और ट्रांसफर होने के बाद भी उन्होंने वो गवर्नमेंट क्वार्टर्स को अपने ही कब्जे में रखा और उस पर अपना नाजायज कब्जा बनाकर रखा। और कईयों ने तो उन क्वार्टर्स को रेंट पर भी दे दिया और कईयों ने उन क्वार्टर को बेच दिया। अब यहां पर बेचैनी का माहौल और गुस्से का माहौल वहां की आवाम में इस वजह से भी पैदा हो रहा है कि बहुत सारे लोगों ने कई लाखों में उस क्वार्टर्स को खरीदा है। अब उन क्वार्टर्स को जब कई लाखों रुपयों में खरीदा है तो वो उनके क्वार्टर्स, अब वो लाखों रुपया उन तक कैसे आएगा, उन्हें कौन देगा, जिसकी वजह से उनमें उनके दरमियान में एक बेचैनी और गुस्से का माहौल पाया जा रहा है। जिसकी वजह से जो लेटर जारी किया गया बांधकाम विभाग की तरफ से जिला कलेक्टर सुनील चौहान के ऑर्डर पर, तो उस ऑर्डर का बैनर बनवाकर भी वहां पर विश्वास नगर लेबर कॉलोनी के यहाँ पर भी लगाया गया, जिस बैनर को वहां की महिलाएं तोड़ते हुए नजर आ रही हैं और ये उनका गुस्सा है। लेकिन नाज़रीन, अब वहां पर ये देखने को मिल रहा है कि अब यहां पर राजनीतिक लोग जो कि पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले हैं, अब लोग यहां पर इसको एक मुद्दा बनाएंगे और मुद्दा बनाकर जनता के विश्वास के साथ बोलो या भरोसे के साथ में खिलवाड़ करेंगे और उनको एक वादे दिलाएंगे और उनको उकसाएंगे और गवर्नमेंट्स के जीआर के खिलाफ उनको लड़ने के लिए आमदा करेंगे। ये भी देखा जाएगा। नाजरीन यहां पर खासदार इम्तियाज जलील की तरफ से भी इन लोगों के लिए एक भरोसे की बात कही जा रही है। इम्तियाज जलील ने उनसे कहा है कि वो सबके साथ में है और सबके साथ लड़ेंगे। और नाज़रीन, इम्तियाज जलील ने उनसे ये भी कहा है कि गवर्नमेंट लोगों को रहने के लिए घर दे रही है और यहाँ पर तो उलट हो रहा है कि घर लेने की बातें की जा रही हैं और घर ख़त्म करने की बातें की जा रही है। अब नाज़रीन, यहाँ पर ये देखना है कि अब कितने लीडर यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर यहाँ की जो रहीवासी हैं उनको उनके साथ में वादे इरादे करते हैं। और अब नाज़रीन, यहाँ पर गवर्नमेंट और वहाँ की जनता में गवर्नमेंट का रूल्स तोड़ने की एक किस्म की लड़ाई चल रही है। अब इस लड़ाई को बहुत सारे अक्सर लीडर वहां पर आकर इसको भड़काएंगे या फिर खत्म करने वाली बातें करेंगे, एक मुद्दा बनाया जाएगा। साथियों ने दैनिक लोकफन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले ताकि रोज की खबरें आप तक फौरन पहुंचती रहे। इसी के साथ रुखसती चाहूंगा, नाज़रीन न्यूज आखिर तक देखें, जिसमें खासदार इम्तियाज जलील ने विश्वास नगर लेबर कॉलोनी के लोगों को के सामने
क्या उम्मीद उनको दिलाई है, क्या भरोसा उनको दिलाया है, क्या आस उनको दिलाई है, वो भी आपके सामने खुलकर आई। नाज़रीन, वहाँ की आवाम ने उनकी जुबानी जो कहा है वो वीडियोस भी आपको बताई जाएगी, न्यूज़ आखिर तक देखे। इतने परेशान है, रात भर सोए नहीं है। छोटे छोटे बच्चे देखो, सब छोटे छोटे बच्चे रात भर से रो रहे। अपन कहाँ जाएंगे अम्मी, अब कहाँ रहेंगे? कहाँ रहते आप? ये लेबर कॉलोनी में 37 नंबर है, 37। क्या बोलना है आपको? हमको ये बोलना है, हम घर खाली नहीं करेंगे। अच्छा, हम 41 साल से रहते हैं यहाँ पर। हमारे बच्चे बड़े हुए, हमारे बच्चों के बच्चे, हमारी बेटी भी यहीं पर है, उसकी शौहर ने छोड़ दिया तो उसकी बच्ची है। रात भर से रो रही, इतना घुट घुट के रो रही, बोल रही हम अपन कहाँ जाएंगे अब घर खाली करेंगे तो। पैसे दे दो थोड़े, आज पेंशन मिली तो पैसे दे दो। और वो अंकल को बोलना हमारा घर मत तोड़ो। ये बच्चों की समझ है इतनी, ये बच्चे परेशान हो रहे, बड़ों का क्या हाल हो रहा। हम भी सबके साथ खुशी में शामिल करके, हिंदू मुस्लिम सब मिलकर हम वो करते। ये ऐड करूँगी कि अभी बोर्ड एग्जाम हम लोग के सर पे है। मैं खुद 12th में हूँ और फेब में एग्जाम है, और ये साल कोरोना तो है नहीं, तो पेपर तो देना ही है। तो हम लोग हमारी बोर्ड एग्जाम की स्टडीज पे फोकस करना या ये चीज़ों का टेंशन लेकर बैठना। और एक गवर्नमेंट का रूल है कि अगर कोई 11 साल या 12 साल किराएदार घर में रह रहा तो वो घर को उसको कोर्ट देगा। तो हम लोग तो 44 ईयर्स से मेरे दादी लोग यहाँ पर है, तो फिर हम लोग के साथ ऐसा क्यों? तो बस मेरा पेपर की कटिंग भी रखी। दादा हा लढा किमान 50 वर्षाच्या जवळ होत आले। 45-50 वर्षापासून आमचे खंडारे काका, मनोरे काका, वर्मा वकील हे ॲडव्होकेट हे लढत आहे। त्यांच्या पाठोपाठ आम्ही लहानचे मोठे झालो, लेकरं आय झाले, इथे आमचं लहानपण बचपन सगळं गेले। आता वेळोवेळी आम्हाला खासदार खैरे साहेबांनी, वेळोवेळी केनेकर दादांनी, आमदार जयस्वाल साहेबांनी, प्रत्येक नेत्याने आम्हाला वेळोवेळी साथ दिली। आता ऐन सणाच्या वेळेस किती दिवसांनी हा मुद्दा चाललाय, कुठेतरी याला थारा भेटेल या आशेत आमचं जगणं तर असं झालं। कधी कोण येतं, कधी आम्हाला बाहेर निघावं म्हणतं, कधी कोण येतं, कधी तोडायला येतं आम्हाला। आज ऐन सणाच्या दिवसात, ऐन सणाच्या वेळेस 4 दिवस तुम्ही एवढा दम मारला होता। तुम्ही एवढे सुशिक्षित लोक तुमच्या लेकरांसोबत असं केलं असतं का? आमचे लेकरं तुम्ही कलेक्टर म्हटलं की तुमच्या पूर्ण जिल्ह्याचे वडील आहात तुम्ही। सगळ्या जिल्ह्यांचे त्रास तुम्हाला बघणं आहे, सगळ्या जिल्ह्याचं तुम्हाला कोणा लोकांना काय त्रास आहे तुम्ही बघणं, हे तुमचं काम आहे। तुमचं काम असून सुद्धा तुम्ही असं गैरवर्तन करता। ऐन सणाच्या वेळेस फलक लावून ठेवले सर। दादा 2 दिवस झाले जसं फलक लागलं रात्रीपासून स्वयंपाक नाही, लोक घाबरलेले, बिमार माणसं बिमार पडली। ते यांनी ऐन रात्रीच्या 12 वाजता फौज पाटा आणून हे फलक लावली। त्यांचं म्हणणं बेकायदेशीर राहतात तुम्ही, हे यांनी बेकायदेशीर राहतात, यांनी खोट्या नाट्या गोष्टी कोर्टाला दाखवून हे सगळं केलेले। यांच्यावर वर्मा वकीलच्या माध्यमाने BNCच्या कित्येक क्लास 1, क्लास 2 आणि इतर अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल झालेले आहेत। हम सबको मिलकर एक ताकत के साथ लड़नी और इसका नेतृत्व जो है वो ना तो मैं करूंगा या ना कोई राजनीतिक पार्टी का कोई नेता करेगा। इसका नेतृत्व जितने भी लेबर कॉलोनी की हमारी माएं और बहनें हैं, इसका नेतृत्व आप करेंगे। और आपको ये कहने के लिए आया हूं, कल रात में ये आपके पास पूरी ताकत के साथ आए थे, पूरे पुलिस के बल के साथ आए थे ये बोर्ड गाड़ने के लिए। अगर दिवाली तक रुकते तो कौन सा आसमान टूट पड़ने वाला था? क्या आपके बच्चों को दिवाली मनाने का अधिकार नहीं है? क्या आपके घर के अंदर दिवाली की खुशियां मनाने का अधिकार नहीं है? अगर 10 दिन के बाद लेके आते ये बोर्ड और 10 दिन के बाद गाड़ते तो हमको समझ में आता। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये ठेका हमने किसी को दे दिए है और वो पूरी ताकत के साथ आएगा, पुलिस की फौज फाटा लेकर आएगा, एक दहशत का माहौल निर्माण करेगा, इस इलाके के अंदर ये लेबर कॉलोनी बचे, इसके लिए वर्मा साहब हो, खंडारे साहब हो या हमारे जितने भी लोग आज नहीं है इनके बीच में, उन सबको हम श्रद्धांजलि देंगे इस तौर के ऊपर कि जितने बोर्ड गाड़े गए हैं अगले आधे घंटे के अंदर ये पूरे बोर्ड उखाड़ने का काम आप लोग करेंगे। भाई सरकार ने अगर एक तरफ ये कह रही है कि हम गरीबों को घर देने वाले हैं, तो वही सरकार का क्या अधिकार है कि इन घरों को, इन लोगों को बेघर करने का क्या अधिकार है? और किस कानून जो है, आप
अदालत के अंदर चले जाएंगे, कोई अधिकारी आएगा उसके ऊपर कोई नई बात बता देंगे उसमें। हमारा सिर्फ ये कहना है, इतने सालों से ये लोग रह रहे हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनकी 2-2 पीढ़ियां हैं तो इसी लेबर कॉलोनी के अंदर निकल गई है। कई ऐसे बुजुर्ग महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस मकान के अंदर गुजार दिए हैं, और तुम आकर ये कह रहे हैं कि हम 8 तारीख के बाद है तो हम घर खाली करेंगे। तो ये पूरे पुलिस वालों को, पूरे सरकार को और पूरे प्रशासन को हम चुनौती देते हैं कि तुम्हारे में अगर हिम्मत है तो आओ 8 तारीख को। मेरा आप लोगों से सिर्फ यही कहना है कि आप लोग अभी बाकी चीजें जो है, मैं जो महिलाएं, जो मेरी माँ जो जिसकी आंखों में आंसू थे, मैं उनको ये कहने के लिए आया हूँ कि दिवाली बहुत अच्छे तरीके से मनाइए। फरार खाने के लिए हम भी आएंगे। ये लड़ाई दिवाली के बाद जो है नहीं जाएगा, और उनको भी हम ये बता देंगे कि दिवाली तक आपने जो लाके ये बोर्ड लगाए थे हमको दहशत निर्माण करने के लिए, आधे घंटे में कितने लड़के रहते हैं यहाँ पे? सब मीडिया वाला यहाँ से शुरुआत करिएगा। 2 भाई आए तो क्यों डरेंगे? 2 भाई पीछे ना आप हमारे। क्या बात? शुरुआत यहाँ से करते, आपके जाने के पहले यहाँ बोर्ड टूटे वाला रहेगा। ऐसे ही नेता चाहिए। तो मैं आप लोगों से दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको देता हूँ। दिवाली तक आप किसी तरह की चिंता मत करिए, हम भी प्रशासन को करेंगे ना, हम तुम्हारे आते हैं। ये एक लोकतंत्र की खूबसूरती है, हम अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से आते हैं, लेकिन जब पब्लिक के मुद्दे होते हैं तो मैं समझता हूँ कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, आज महाराष्ट्र सरकार के अंदर बैठे हुए, चाहे वो शिवसेना हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, इनको अगर किसी ने नेता बनाया है, मैं अगर खासदार बनकर दिल्ली में गया हूं तो कोई मुझे आसमान से वोट नहीं पड़े थे, मुझे नेता आप लोगों ने बनाया है, और मुझे सीट आप लोग। और ऐसे वक्त के अंदर मैं समझता हूं तमाम राजनीतिक पार्टियों ने एक साथ मिलकर एक आवाज के अंदर सरकार को और प्रशासन को यह बताना है कि ठीक है हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, लेकिन इतने सारे घरों को उजाड़कर हम कभी भी कोई शहर को खूबसूरत नहीं बना सकते। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहने के लिए आया हूं, इससे पहले भी मैंने ये बात कही थी, दोबारा दोहराने के लिए आया हूं आपको, ये लड़ाई सिर्फ अकेले मुझे लड़ना है या संजय केनेकर को लड़ना है या यहाँ के लोगों को लड़ना, ऐसा नहीं है। ये लड़ाई हम सबको मिलकर एक ताकत के साथ लड़नी है। क्या समझ में आती है? उसी भाषा में बात करना पड़ता है। उन्होंने अपनी ताकत दिखाई, आपको अपनी ताकत दिखानी होगी। क्या बात है?